हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आर ओ एन आर ओ की स्ट्रैटेजी को लेकर के एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि क्या आप लोग जनरल हिंदी पढ़ना चाहते हैं। तो एक लोगों का कमेंट आया था उसमें कि हाँ, आप पढ़ा दो। ठीक है, तो बेसिकली मेरे जो नोट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा जो नोट्स है ना, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 30 ईयर्स के, उनको एनालाइज करके अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे। ठीक है, तो यही नोट्स से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि और कोई अभी टाइम नहीं है। पहली बात तो अभी टाइम नहीं है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, एंड हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, यू कैन स्कोर 55+। देखो, 60 क्वेश्चंस आने हैं एंड ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। ठीक है, एंड हिंदी में आप बहुत इजीली 50+ तो स्कोर कर ही सकते हैं। एंड थोड़ा सा और ध्यान दो ना, तो 55+ भी आप स्कोर कर लोगे। बाय एनी चांस आप स्कोर कर लोगे। अगर मैं बोल रही हूँ कर लोगे, तो डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हो चीज़ों को, यू कैन डेफिनेटली अचीव 55+ मार्क्स। क्योंकि इसमें गलती होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। आप करंट अफेयर में गलती कर सकते हो, आप अपने जीएस के सब्जेक्ट में गलती कर सकते हो, बट हिंदी में आपसे गलती नहीं होगी, ये मेरा अश्योरेंस है आपको। ठीक है, तो 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। और ध्यान रखना भाई, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, एक ही शिफ्ट में होगा। पहले 2 शिफ्ट में होता था एग्ज़ाम, एक ही शिफ्ट में होगा, 9 बजे से 12 बजे तक। तो एक टाइम लिमिट याद करके जाना। और 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन जनरल हिंदी से होंगे। ठीक है, अब सचिवालय आपका दूर नहीं रहा है। देखो, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सच में दूर नहीं रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। चलो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ, देखो हम लोग एक एक टॉपिक को उठा करके चलेंगे। आपको पता है कि 6 टॉपिक्स हैं हमारे पास हिंदी में करने के लिए। ठीक है, तो हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आई विल ट्राई कि आपको यहीं पे चीज़ें याद हो जाएं। एंड पीडीएफ से आप एक बार देख लो उसको, तो आपको दिमाग में, दिल में बैठ जाए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, चलो, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये रॉ पीडीएफ है, बस मेरे नोट्स थे, उनको मैंने स्कैन करा और आपके सामने मैं लेकर के आ गई हूँ अपने हिंदी, जनरल हिंदी के नोट्स। चलो पीडीएफ ओपन करते हैं फटाफट से और पढ़ते हैं जनरल हिंदी को, क्योंकि पहला टॉपिक जो हम लोग लेने जा रहे हैं, दैट इज अनेक आरती शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है जो प्रयोग करा जाता है बेसिकली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनेक आरती शब्द। कुछ अनेक आरती शब्द आज करेंगे, मतलब 1-2-3 लेक्चर में लूंगी अनेक आरती शब्द के लिए, फिर 2-3 पर्यायवाची के लिए, ऐसे ही तत्सम तद्भव के लिए भी। और ये सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएंगे, 5-6 टॉपिक जितने भी हैं आपके, ईजिली। चलो, ये एक्चुअली आर ओ एन आर ओ के लिए जनरल हिंदी का पहला वीडियो था, तो थोड़ा सा इंट्रो में टाइम लग गया, बट आगे से वील जस्ट मूव ऑन टू द टॉपिक। तो पहला टॉपिक जो आज हम पिकअप कर रहे हैं, दैट इज अनेक आरती शब्द। वो है अनेक आरती शब्द। मतलब क्या होता है अनेक आरती शब्द का? मतलब सीधा सा यही होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब एक लोग सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एक जो शब्द होता है ना, उसको लेना है हमें। बस इतना आपको समझना है कि एक सेंटेंस है, उसकी जगह पे आपको एक शब्द बेसिकली वो सेंटेंस को पूरे को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो हम थोड़े आज पढ़ेंगे, थोड़े कल पढ़ेंगे, ऐसे 2-3 लेक्चर में अनेकार्थी शब्द पीवाईक्यूज के थ्रू आपका खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, जो सबके अंतःकरण की बात जाने। मतलब जो अंतर्यामी हो, बेसिकली जो दूसरे के मन की या सबके मन की, अंतःकरण के अंदर मन में क्या चल रहा है वो चीज़ें जान जाए, तो उसे बोलते हैं अंतर्यामी। क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। यार देखो, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक शायद हो जाए कहीं पे, तो दिल पे मत ले लेना। ठीक है, बट हो सकता है कहीं पे एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, पर कुछ ब्लंटर मिस्टेक नहीं होगी। ठीक, अब पहला आपको समझ आया। अगर कोई आपके मन की बात पढ़ लेता है, मन की बात जान लेता है, तो उसको बोलता है अंतर्यामी। ठीक है, उसके बाद जो पहले कभी ना हुआ हो। क्या? जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। जो पहले कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, अब आप बोल दो जो पहले कभी हुआ ही नहीं, इतना बड़ा सेंटेंस आप प्रयोग कर रहे हो, तो उसकी जगह आपको सीधा सा एक शब्द इस्तेमाल कर देना है, अभूतपूर्व। क्या? अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। शोक करने योग्य ना हो। मतलब शोक करने योग्य ना हो, मतलब दुख जताने योग्य ना हो, तो कौन है? होता है अशोक। अशोक का नाम अशोक क्यों पड़ा?
क्योंकि वो शोक करने योग्य ना हो। उनके अर्थ, आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अगर मेरा नाम हर्षिता है तो मुझे अपने जो नाम है उसका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका नाम कुछ और है तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए, बेसिकली उसका अर्थ क्या होता है। तो अशोक, अशोक का मतलब ये होता है जो शोक करने योग्य ना हो। उसके बाद चौथा जो है दैट इज खाने योग्य ना हो। भैया कोई आपको चीज़ ऐसी लग रही है जो आपके खाने योग्य नहीं है, उसे क्या बोल सकते हैं, अखाद्य। क्या बोल सकते हैं, अखाद्य। कहीं पे अगर कोई वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, शब्द इस्तेमाल कर रहा है बेसिकली, अरे ये अखाद्य है, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये खाने योग्य नहीं है आपके, ठीक है। खाने योग्य नहीं है, अखाद्य, खाने योग्य नहीं है। उसके बाद जिस चीज़ के टुकड़े ना हो सकें, जिस चीज़ के टुकड़े ना हो सकें, अखंड। हमारा भारत कैसा है, हमारा भारत अखंड भारत है, ठीक है। तो भारत के टुकड़े नहीं हो सकते हैं तो अखंड भारत है, ठीक है। जिस चीज़ को खंडों में बांटा जा सकता है बेसिकली उसको खंडित कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट जिस चीज़ के टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं हम लोग, अखंड। अखंड भारत है, इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद खंडन ना किया जा सके, जिस चीज़ का खंडन ना किया जा सके, और जिसमें मैंने टिक लगा रखा है, स्टार बना रखा है, काफ़ी जगह आपको स्टार बनी हुई, वो ज़रूर पूछे गए हैं, मतलब रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं वो, और काफ़ी ज़्यादा आप उत्तराखंड वाले में भी देख लोगे तो भी पूछे गए होंगे, यूपी वाले में भी पूछे गए होंगे। तो सबको मैंने इकट्ठे ही यहाँ पे नोट्स बनाया हुआ था, वही आपके सामने है। खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय। जिसका खंडन ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अखंडनीय। क्या कहते हैं, अखंडनीय। आपको स्पेलिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, मेरे से कहीं एक आधी बार होगी बट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है आप अपने नोट्स में सही कर लेना, बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी देखने हैं, शुद्ध वर्तनी भी देखनी है, ठीक है। तो अखंडनीय क्या है, आपको मात्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अखंडनीय है, जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय। जिसके टुकड़े ना हुए हों, जिस चीज़ के टुकड़े कभी ना हुए हों उसको क्या बोलते हैं, जिसके टुकड़े ना हुए, अखंडित। क्या, अखंडित। खंडित तो वो चीज़ होती है जो टुकड़ों में टूट चुकी हो, तो अखंडित क्या होती है, जिसके टुकड़े ना हुए हों। जिसके टुकड़े ना हुए हों उसे क्या बोलते हैं, अखंडित। अब गाए जाने योग्य ना हो, अब गाए जाने योग्य ना हो तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अज्ञेय, ठीक है। अगर कोई चीज़ गाया जाने योग्य ना हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अज्ञेय। अब ये ना, ये पूछा नहीं गया है अभी, ठीक है। जिसमें टिक लगे वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं। उसके बाद चिंता योग्य ना हो, चिंता योग्य ना हो, जिसको मतलब जिसके बारे में आप चिंता नहीं कर सकते हैं, जिसकी चिंता नहीं की जा सकती, उसको क्या बोलते हैं, अचिंतनीय। क्या, अचिंतनीय। अचिंतनीय, जिसकी चिंता योग्य ना हो जो चीज़, ठीक है। तो जिस चीज़ की आप चिंता करते हो वो तो चिंतनीय हो जाती है, पर जिस चीज़ की आप चिंता नहीं करते, देखो कुछ भी अगर हम जैसे नहीं करना चाहते तो उसके आगे अ लगा देते हैं, ठीक है, अ लगा देते हैं। तो चिंतनीय जिसके बारे में चिंता की जा सकती है, अचिंतनीय जिसके बारे में चिंता करने योग्य वो चीज़ नहीं होती है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार में बना देती हूँ, अखंडनीय, अखंडित, और ये जो आगे आने वाले कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, जो आपकी इंद्रियों, कितनी इंद्रियां होती हैं आपके शरीर में, जो आपकी इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, क्या बोलते हैं उसे, अगोचर। क्या बोलते हैं, अगोचर। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो आपकी इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अगोचर। ये इंपॉर्टेंट था, 5 स्टार काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। आगे की सोचता हो, जो व्यक्ति आगे की सोचता हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अग्रसोची। क्या बोलते हैं, अग्रसोची। यहाँ पे मैंने ना सूची लिख दिया था अग्रसूची, तो अग्रसूची नहीं है, अग्रसोची, जो आगे की सोचता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अग्रसोची, जो व्यक्ति आगे की सोचता हो। आप भी अपने फ्यूचर प्लान्स करते होंगे, तो अगर आप आगे की सोचते हैं, अपने फ्यूचर की सोचते हैं, तो आप अग्रसोची हैं, ठीक है। फिर दूर की सोचने वाला, जो व्यक्ति दूर की सोचता है, एक व्यक्ति आगे की सोचता है और एक व्यक्ति दूर की सोचता है, तो जो व्यक्ति दूर की सोचता है उसे बोलते हैं दूरदर्शी। क्या बोलते हैं, दूरदर्शी। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूर की सोचने वाला इस दूरदर्शी, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट,
ठीक है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। क्या है? अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अभी तक उस व्यक्ति पे, उस जगह पे आक्रमण नहीं किया गया है, तो वो है अनाक्रांत। क्या है? अनाक्रांत। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलोगे ना जरूर याद होगा। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। एक बार ये वीडियो ऐसे ही देख लो, मतलब नॉर्मल स्पीड पे, उसके बाद इसको 1.5 कर लो। ठीक है, सुनते रहो, याद हो जाएंगी चीजें, आई बेट। बिना वेतन काम करने वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ये 13 था और ये 14। बिना वेतन काम करने वाला, जो व्यक्ति बिना वेतन काम करता है उसको बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं? अवैतनिक, क्योंकि वो व्यक्ति बिना वेतन काम कर रहा है। आप इसका संधि विच्छेद करिए तो आपको शब्द का अर्थ इजीली समझ आ सकता है। अवैतनिक क्या होता है? अवैतनिक। जो व्यक्ति बिना वेतन के काम करता है उसको बोलते हैं अवैतनिक। ठीक है, अब जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके वो है अपरिहार्य। क्या है? अपरिहार्य। जिसको छोड़ा ना जा सके, वो कोई चीज भी हो सकती है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, आप जिसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो जिसको छोड़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिहार्य। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अपरिहार्य, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसका जो शब्द होता है वो होता है अपरिहार्य। अपरिहार्य। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो। आपने देखा अजात शत्रु, हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग अजात शत्रु, तो उसका कोई शत्रु ही नहीं था। मतलब उसके शब्द का, जो उसके नाम का अर्थ होता है वो यही होता है, जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसको कहते हैं हम लोग अजात शत्रु। क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोलते हैं हम लोग अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वो है अजात शत्रु। उसके बाद 17th, देखो उतने ही पढ़ेंगे जितने आपको याद हो पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर मैं एकदम से आप पे बर्डन डाल दूंगी, बोझ डाल दूंगी, तो आपको भी समझ नहीं आएंगी चीज़ें, याद नहीं होंगी। इतना पढ़ो, एक बार ही पढ़ो, याद हो जाए, फिर दूसरा पढ़ो, इसको रिवाइज करते चलो। जिसके पास कुछ ना हो, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद अभी रिसेंट ईयर्स में नहीं पूछा गया है, बट ये इंपॉर्टेंट है। जिसके पास कुछ ना हो, भाई जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन। अब ये जो शब्द था ना, इसको हिंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करके भी आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है उसको बोलते हैं अकिंचन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अकिंचन। फिर 18th, प्रमाण से सिद्ध ना हो। जिस चीज को आप प्रमाण से, प्रूफ से सिद्ध ना कर पाए उसको कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो पाए, कोई भी चीज जो प्रमाण से सिद्ध ना हो पाए उसको बोलते हैं अप्रमेय। क्या बोलते हैं? अप्रमेय। प्रमाण से सिद्ध ना हो सके तो अप्रमेय। मेरे साथ बोलो, प्रमाण से जो चीज सिद्ध नहीं हो सकती उसको बोलते हैं अप्रमेय। फिर आता है 19th, समय पर ना हो। भाई कोई चीज अगर आपकी समय पर ना हो तो उसे बोलते हैं असामयिक। क्या बोलते हैं? असामयिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। असामयिक क्या बोलते हैं? अगर कोई चीज आपकी समय पर नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं? असामयिक। असामयिक, समय पर ना हो सके तो असामयिक। फिर आते हैं 20th पे, अवश्य होने वाला। अगर कोई चीज अवश्य होने वाली हो तो उसे क्या बोलते हैं? अवश्यम भावी। क्या बोलते हैं? अवश्यम भावी। तो इसको तो आप इजीली, लाइक अगर ऑप्शन में 4 चीज होंगी तो आप इसको टिक करके आओगे, बट हाँ अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी दे सकता है। ठीक है, तो अवश्य होने वाला, अवश्यम भावी। क्या है? अवश्य होने वाली अगर कोई चीज हो तो वो क्या हो सकती है? अवश्यम भावी। अभी तक नहीं पूछा गया है ये। तो हम 20 आज पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे आने वाले जो बहुत सारे हैं 20 करते हुए चलेंगे। आई गेस ये लगभग 100 के अप्रॉक्स होंगे या फिर 80 अप्रॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, मैंने नंबरिंग नहीं करी है इस पर। तो हम लोग 20 आज पढ़ेंगे, फिर 20 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे ही 3-4 दिन में ये जो आपके अनेक आरती शब्द का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा।
एंड उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे पर्यायवाची पे, तत्सम तद्भव पे, विशेषण विशेष्य पे, ठीक है। और वाक्य वर्तनी शुद्धि वगैरह के बारे में कुछ चीज़ें हैं जब मैं तत्सम तद्भव आपको पढ़ाऊंगी उसी के साथ आपको 4-5 पॉइंट उससे रिलेटेड समझा दूंगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो आरो के लिए मैंने आज से सीरीज स्टार्ट करी है आपको ये पसंद आ रही है या नहीं, और आपके लिए हेल्पफुल आपको महसूस हो रहा है, याद हो रही हैं आपको चीज़ें, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू इट। इसका PDF चाहिए तो जो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ईजिली आपको PDF वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो एडिटेड PDF है ये मैं आपको अनेकार्थी शब्द कंप्लीट कराने के बाद टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। एंड गुड टू गो हम लोग हैं, हमारा 27 जुलाई को डेफिनेटली सिलेक्शन होना है यार। हिंदी में आप मेहनत कर जाओ तो आपको चांसेस ईजी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है इसमें अलग अलग पास होना होता है, मिला के आपको पास करनी होती है इस एग्जाम को। और इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, और हिंदी दोनों में ही आती है। तो अगर आप यूपी में रहते हैं और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी आपको ज़रूर से आनी चाहिए, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, ठीक है। एंड ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के जो अनेकार्थी शब्द हैं यहाँ से हमें 21 से स्टार्ट करना है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट में फीडबैक जरूर बता करके जाना, एंड शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत हो सकती है हिंदी, जनरल हिंदी समझने की। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।